हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे और आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत करीब है, तो आप लोगों की एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा दैट इज मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग, है ना। फाइनेंशियल प्लानिंग का चैप्टर नंबर जो 4 है ना, इसका ऑलरेडी मैंने 5 सेशन ले लिया है, 5 सेशन कंप्लीट हो चुका है। और वो सेशन हमारा पहला है इंट्रोडक्शन अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाई वी शुड डू या व्हाई वी शुड स्टडी फाइनेंशियल प्लानिंग। पहला ये है, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोगों को पढ़ना क्यों चाहिए। उसके बाद आता है प्रैक्टिस सेट 4.1, ये भी कंप्लीट सॉल्यूशन इसका हो गया है, 2 सेशन में कंप्लीट हुआ है। एंड प्रैक्टिस सेट 4.2 ये भी 2 सेशन में कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपका ये पांचों सेशन मिस कर गया या एक भी सेशन मिस कर गया है, तो आप हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए। 10th क्लास का जो मैथ का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप वहां से भी जाकर के लिंक को क्लिक करके वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिए, कंप्लीट देखिए और समझिए, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 4.3, ठीक है। आज प्रैक्टिस सेट 4.3 में बहुत इंपॉर्टेंट पहले टॉपिक्स को हम समझाएंगे, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर वीडियो लंबा हुआ तो आप थोड़ी सी चीजें बर्दाश्त करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को बहुत कम टाइम में आ जाएगा, ठीक है। और वो हमारे रियल लाइफ से बहुत सारी चीजें कनेक्ट होगा। तो आपको मालूम है कि अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो जीएसटी से रिलेटेड है, और जीएसटी कहाँ पे 1-to-1 टच कर रहा है? फाइनेंशियल प्लानिंग में। अभी आपको मालूम है कि सरकार ने वन रूल लगा दिया है, एक नीति लगा दिया है जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये टैक्स हमारे लिए काफी महंगा साबित हो रहा है। तो फिलहाल आज हमारा जो टॉपिक होगा ना, उस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, पहला जो टॉपिक है वो है शेयर। समझिएगा शेयर क्या होता है। शेयर जैसे कि एक कोई कंपनी है, कंपनी सी, इसके पास इतना फंड नहीं है, इतना पैसा नहीं कि कंपनी को एक बड़े लेवल तक लेके जाए या बड़े मुकाम तक पहुंचाए। तो इस कंडीशन में क्या करता है ना, ये कंपनी शेयर रेज करता है। शेयर क्या करता है? रेज करता है। अब यहाँ पे शेयर रेज करने के बाद क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे शेयर को खरीदते हैं, ठीक है। तो जो शेयर को खरीदते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। और ये शेयर होल्डर जो है ना, वो इस कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं। एक एग्रीमेंट होती है, और वो जो अमाउंट पे करते हैं शेयर के नाम पे, वो क्या होता है, वो अमाउंट के बेसिस पे इस कंपनी में उनकी हिस्सेदारी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट कलेक्शन के लिए जो शेयर रेज किया गया है ना, और इस तरह के अमाउंट जब रेज करते हैं कलेक्शन के लिए, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको कहते हैं शेयर। और ये क्या है, कंपनी का एक पार्ट हो जाता है। ये क्या होता है? शेयर कंपनी का एक पार्ट हो जाता है। और ये जो शेयर को खरीदता है ना, मतलब वो कंपनी को पैसा देता है, तो ये जो खरीदने वाला वो क्या हो जाता है? शेयर होल्डर। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि शेयर किसे कहते हैं और शेयर होल्डर किसे कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है इसी में एक स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको क्लियर हो गया ना शेयर क्या होता है, फिर उसके बाद शेयर होल्डर आपको क्लियर हो गया। अब होता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है आपको मालूम है? जहां पे शेयर सेल या फिर बाई होता है। क्या? सेलिंग प्लेस या फिर सेलिंग और बाइंग, है ना। यहां पे सेलिंग और बाइंग किसका? शेयर का। जब शेयर का सेलिंग और बाइंग होता है तो उसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, या फिर इसको हम लोग स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक मार्केट। इसको हम लोग मार्केट भी कहेंगे या फिर स्टॉक एक्सचेंज भी कहेंगे, ठीक है। यहां पे क्या होता है, फिर से वापस ध्यान दीजिए, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ शेयर, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फेस वैल्यू। क्या है हमारा? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है? इसको शॉर्ट में हम लोग एफवी कहते हैं। फेस वैल्यू का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट का उस वक्त करेंट टाइम का रेट, जिसको हम लोग एमआरपी भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि शेयर में वो प्रिंटेड अमाउंट होता है। क्या? प्रिंटेड अमाउंट। आप याद रखिएगा, इसको कहते हैं प्रिंटेड अमाउंट। जैसे कि अभी हम कंपनी सी था ना हमारा ये, तो कंपनी ने शेयर निकाला, तो शेयर में बोला कि एक शेयर ना 1000 का है, तो ये क्या हो गया? फेस वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू क्या होता है? एक और टॉपिक हमारे पास आएगा, मार्केट वैल्यू।
मार्केट वैल्यू इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एमवी, ठीक है। और ये कब होता है, जैसे कि 1000 में उसकी शेयर की वैल्यू निकाला, जिसको फेस वैल्यू कहते हैं। अब मार्केट में इसकी वैल्यू 1200 रुपया है, तो ये 200 रुपया एडिशनल चीज है ना, मतलब इसकी वैल्यू कितना हो गया मार्केट में 1200 रुपया। अगर हो सकता है मार्केट में कभी कभी लॉस में भी जाता, अगर ये 900 रुपया हो गया तो ये मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, मतलब यहाँ पे शेयर में हमें डिस्काउंट देना पड़ा है। और अगर इस कंडीशन में 1000 से 1200 बना है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि शेयर जो है वो प्रीमियम में, मतलब प्रॉफिट में है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम बताएंगे मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू का कंपैरिजन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू में कंपैरिजन कैसे करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक थोड़ी सी चीज मैं आपको और बताऊंगा। एक होता है रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, डिविडेंड अमाउंट। क्या होता है, डिविडेंड अमाउंट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट। आप एक बात याद रखिएगा, डिविडेंड जो है ना वो क्या है, प्रॉफिट वाला पार्ट है, ओके। और ये एनुअली निकलता है हमारा, डिविडेंड हमेशा कैसा निकलता है, एनुअली हिसाब किताब होता है। और इस बात का याद रखिएगा कि डिविडेंड अमाउंट जो होता है ना वो हमेशा टैक्स फ्री होता है। और एक चीज अच्छे से ध्यान आपको जो रखना है, किसके बारे में पता है, रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। ये हमेशा परसेंट में होता है, किसमें, परसेंट में होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा डिविडेंड अमाउंट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अभी मैं क्या बता रहा था कि मैं आपको बताने वाला हूं कंपैरिजन। तो कंपेयर कैसे करेंगे, किस चीज के बारे में बात करें, देखिए कंपैरिजन ऑफ एफवी एंड एमवी। एक्चुअल में चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट 4.3 है ना, उसको हम डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन क्या है ना, ये बेसिक जानकारियां अगर आपके पास नहीं है तो 110% श्योर रहिए कि क्वेश्चन प्रॉब्लम बहुत करेगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन में चीजें इजी हो, तो इसके लिए मैं सारी एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूं, ताकि फ्यूचर में आपको जब भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो आपको बहुत आसानी से वो चीजें समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, पहला नंबर ये हमारा हो जाएगा, दूसरा इधर, तीसरा इधर, ठीक है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू 3 कंडीशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ा होगा तो यहां पे हो जाएगा आपका प्रीमियम। क्या हो जाएगा, प्रीमियम, ओके। मतलब मार्केट में एक शेयर की वैल्यू ज्यादा है एक प्रिंट वैल्यू से, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा प्रीमियम होगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है ना 4.3 का पहला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। अब उसके बाद अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर है तो इस जगह पे होगा एट पर, मतलब कोई चेंजेस नहीं दिखा आपका। 10 रुपए का कोई सामान खरीदे 10 रुपए में बेच दिए, 10 रुपए का शेयर खरीदे 10 रुपए में बेच दिए, मतलब नो प्रॉफिट नो डिस्काउंट, ठीक है। अगर मार्केट वैल्यू कम है एक शेयर का फेस वैल्यू से, तो इस कंडीशन में कंफर्म है कि आपने डिस्काउंट दिए हो, क्योंकि डिस्काउंट में हमेशा नुकसान झेलना पड़ता है ना। तो ये तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए, ठीक है। और हमारा सेशन अब एक्चुअल में क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, और क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, टोटल 6 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, अगला क्वेश्चन और भी है। तो यहाँ फिलहाल आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, इससे ज्यादा आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा एक्सप्लेन एक ही दिन में करेंगे तो ये फिर आपके लिए समस्या हो जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, देखिए जो मैंने अभी बताया था, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर्स एंड वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू 100 है, शेयर इज एट पर, तो मैंने क्या बोला था, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू जब बराबर होता है तो शेयर एट पर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉइंट्स लिख सकते हो आप चाहो तो, एफ वी इज इक्वल टू एम वी इज इक्वल टू 100 होगा, दोनों बराबर है, ठीक है। दूसरे वाले कॉलम में क्या भरना है, प्रीमियम 500 और यहाँ पे 575 है। तो मैंने क्या बोला था इसमें कि प्रीमियम कब होगा, जब मार्केट वैल्यू बड़ा होगा फेस वैल्यू से, है ना। तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पे प्रीमियम है, मतलब 500 प्रीमियम है। तो इसकी एक फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा, मार्केट वैल्यू जो होता है ना वो क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है, ये होता है मार्केट वैल्यू। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हो।
तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए, फेस वैल्यू आपको निकालना है तो ये नहीं है ना, ये ब्लैंक है, प्लस प्रीमियम, प्रीमियम कितना है 500, तो ये हो जाएगा 500। मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितना है 575, 575 इक्वल टू फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कैसे निकलेगा 575 माइनस 500 इक्वल टू फेस वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 75 इधर होगा, तो ये हमारा हो जाएगा फेस वैल्यू। ठीक है, तो यहां हो जाएगा हमारा 75। ठीक है, अब लास्ट क्या बचा है कि 10 रुपीज फेस वैल्यू है और मार्केट वैल्यू 5, मतलब यहां पे मार्केट वैल्यू कम है फेस वैल्यू से। इस कंडीशन में क्या बताए थे हम, डिस्काउंट होगा। क्या होगा यहाँ पे, डिस्काउंट। फेस वैल्यू बड़ा है मार्केट वैल्यू से, लेकिन यहाँ पे क्या है, मार्केट वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कम है ना, तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे कम है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे डिस्काउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर आ जाएगा, डिस्काउंट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है कि मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज 80, कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सॉल्यूशन हमारा कैसा रहेगा, देखिए सबसे पहली बात तो आप गिवन लिखिए, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना है 50। ठीक है, हमारा फेस वैल्यू कितना है FV 100 रुपीज। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज 80, MV कितना है 80 रुपीज, ये पर शेयर की बात है। ठीक है, कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, तो डिविडेंड हमारा कितना है 20%। तो देखिए आपको निकालना है रेट ऑफ रिटर्न, क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे, तो अभी हम इससे पहले एक फॉर्मूला बताए थे कि टोटल डिविडेंड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल डिविडेंड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, वो हो जाएगा हमारा रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, हियर टोटल इन्वेस्टमेंट पहले निकालते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट अपना कितना है, ये क्या होता है, इसकी फॉर्मूला आपको मालूम है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 50 इंटू 80, तो यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 4000। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 4000। अभी देखो यहां पे ये हमारा डिविडेंड 20% है, तो डिविडेंड ऑन ईच शेयर, तो डिविडेंड ऑन ईच शेयर कितना है 20% अपॉन 100। ठीक है, और कितने में 100 रुपीज में, फेस वैल्यू कितना है 100, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 20। तो टोटल डिविडेंड क्या हो जाएगा, टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर। ठीक है, तो हम स्क्रीन को थोड़ा ऊपर लेते हैं। अब यहां पे आगे देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर ऑफ शेयर था वो 50 था, इंटू एक शेयर का डिविडेंड कितना है 20 रुपीज, तो कितना हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, ये हो गया। अब रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहां पे रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा अपना, टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा टोटल डिविडेंड कितना आ गया 1000 और नीचे 4000, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था ये 4000। ठीक है, ये वाला, और इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 जीरो कट जाएगा ऊपर नीचे। अब ये क्या हो जाएगा 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, तो रिजल्ट कितना आया 25। ओके, आप ध्यान रखिएगा। तो फाइनली हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था, रेट ऑफ रिटर्न। तो
तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द रेट ऑफ रिटर्न इज 25%। ठीक है, कितना रेट ऑफ रिटर्न हुआ उसका? 25%। तो आप यहां से देखो, क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं, इतना डिटेल में मुझे जाने की उतना जरूरत भी नहीं था। ठीक है, फिलहाल ये चीज आपके लिए था, तो आप बिल्कुल भी इस बात से क्लियर हो जाइए कि आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आप लोग फुल मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, तो लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है कि जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। जोसेफ जो है वो ऐसे मल्टीपल 3 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है, कंपनी ABC, और इतने शेयर्स वो खरीदता है ना। अब उसका जो फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इस तरह से कंडीशन दिया हुआ है, तो बताइए कि जोसेफ ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। तो देखिए यहाँ पे पहले से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, और बहुत इजी तरीके से आपको समझना है इसको। सबसे पहली बात देखिए कंपनी ए की कहानी। कंपनी ए में जो नंबर ऑफ शेयर्स है, हाँ, तो मैं पहले इसको यहां से देखते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो यहां पे देखिए फेस वैल्यू है एंड प्रीमियम है, तो मार्केट वैल्यू पहले निकालेंगे हम लोग। यहां पे क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू FV प्लस प्रीमियम। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 रुपीज प्लस 18, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 20 रुपीज। ठीक है, अब देखिए कंपनी इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए, हाँ, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कहां पे, कंपनी ए में। तो याद रखिएगा नंबर ऑफ शेयर एक ही बार फॉर्मूला लिखेंगे इनटू MV। तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर कितना है, 200 इंटू 20, तो ये क्या हो जाएगा, 4000। ठीक है, अब कंपनी बी की अगर हम बात करें, कंपनी बी की, तो यहां पे सेम एज इट इज होगा, 45 शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर इनटू MV। ठीक है, तो यहां पे 45 है, इनटू कितना है यहां पे MV, 500 हो गया। तो यहां पे 500 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22,500। ठीक है, अब ये हो गया इसका अमाउंट। अब कंपनी सी की अगर हम बात करें, इसको स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर ले ले, नहीं चलो जाने दो, हम लोग यहीं से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पे कंपनी सी में क्या है। ठीक है, कंपनी सी में क्या है, एक शेयर है और मार्केट वैल्यू एक ही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर, वही फॉर्मूला इनटू MV। ठीक है, तो रिजल्ट में कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर कितना है, 1 इंटू 10,540 रुपीज। ठीक है, तो रिजल्ट हमारा होगा 10,540 रुपीज। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कंपनी ए का, बी का और सी का, है ना। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी ए एंड बी एंड सी, तीनों कंपनी का। ठीक है, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, पहले नंबर में आया है 4000, तो यहां पे हो जाएगा इक्वल टू 4000 प्लस 22,500। ठीक है, और लास्ट वाला है 10,540। ठीक है, अब फाइनली इसका जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, ये तीनों को ऐड कीजिए, तो तीनों को ऐड करेंगे तो इधर 22 प्लस 4 26, 26 और 10 36, 36 और एक 37,040, 37,040। Therefore, Joseph invested the total sum of rupees 37,040।
ओके, ये हमारा था फाइनल कैलकुलेशन, और आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करो। ये भी क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो हम लोगों को क्या करना है, इसी तरीके से इसी मेथड्स को यूज करके हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन हमारा यही खत्म हो रहा है, और हम मिलेंगे आप लोगों से अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।